दुनिया में खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले लोग भरे पड़े हैं, जो तुरंत समाधान का वादा करते हैं। 24 घंटे में खोया हुआ प्यार, रातों रात प्रमोशन, सब कुछ एक कीमत पर। वे वशीकरण जैसे पवित्र शब्दों का इस्तेमाल मार्केटिंग टूल के तौर पर करते हैं। चमक दमक वाली वेबसाइटों और झूठी गवाहियों से कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये आध्यात्मिक गुरु नहीं हैं, बल्कि हुनरमंद धोखेबाज हैं, जो उम्मीद को एक प्रोडक्ट के तौर पर बेचते हैं। उनके कर्मकांड सिर्फ दिखावा है, उनके नतीजे एक भ्रम है। जब सवाल किया जाता है तो वे गायब हो जाते हैं या और पैसे मांगते हैं। असली आध्यात्मिक शक्ति खरीद फरोख्त की चीज नहीं है। यह एक पर्सनल पवित्र जर्नी है, जिसे खरीदा या रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। इस सच को पहचानना खुद को बचाने और सच्चे समाधान ढूंढने की पहली सीढ़ी है। नकली वशीकरण करने वाले हमारी जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। वे घंटों या दिनों में रिजल्ट का वादा करते हैं। दर्द से तुरंत राहत पाने की हमारी इच्छा का फायदा उठाते हैं। जैसे एक बीज से रातों रात फल की उम्मीद करना। ये वादे प्रकृति और तर्क के खिलाफ हैं। स्कैम एक छोटी सी फीस से शुरू होता है, फिर मुश्किल समस्याओं का दावा करके और पैसे की मांग करके बढ़ता जाता है। आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां आप ऐसे समाधानों के लिए पैसे देते हैं जो कभी नहीं मिलते। असली बदलाव के लिए धैर्य, मेहनत और आपकी एक्टिव भागीदारी चाहिए, शॉर्टकट या खोखले वादे नहीं। एक सच्चा गाइड आपको बढ़ने की ताकत देता है, एक स्कैमर आपको फंतासी बेचता है। असली वशीकरण क्या है? यह कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को एक साथ करने के बारे में है, ताकि आप स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन सके। जैसे एक रेडियो को ट्यून करना, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं मंत्र, यंत्र और आत्म अनुशासन के जरिए, ताकि यूनिवर्स अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करे। मंत्र आपके मन को केंद्रित करते हैं, यंत्र आपको ध्यान लगाने में मदद करते हैं। इसका आधार आत्मशुद्धि और शुद्ध इरादा है, न कि हेरफेर। सच्चा वशीकरण अपनी चेतना को ऊपर उठाने के बारे में है, ताकि दूसरे आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ खींचे चले आएं, न कि जबरदस्ती सम्मोहित हों। यह प्राचीन प्रथा के पीछे की खूबसूरत सच्चाई है। असली वशीकरण एक डेली प्रैक्टिस है, साधना, किसी और के जरिए एक बार का कर्मकांड नहीं। आपको अपने इरादे को एक बीज की तरह पालना होगा, उसे लगातार मंत्र जाप और विश्वास से सींचना होगा। भटकाव और संदेह नॉर्मल हैं। अभ्यास बार बार अपना ध्यान वापस लाने में है। ग्रोथ धीमी और पर्सनल होती है। आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आउटसोर्स नहीं कर सकते। एक सच्चा गाइड आपको टूल्स देता है, लेकिन काम आपको ही करना होता है। शक्ति आपके अंदर जागृत होती है, किसी गुरु द्वारा दी नहीं जाती। यह सशक्तिकरण और शोषण के बीच का अंतर है। असली परिवर्तन एक नदी की तरह है, जो चट्टान को काटती है, धीमी, स्थिर और लगातार। जल्दबाजी नकली वादों में फंसने की वजह बनती है। असली बदलाव में समय और विश्वास लगता है, भले ही रिजल्ट दिखाई न दे। आपकी डेली साधना बीज बोती है, जो अंकुरित होने से पहले जड़ें जमाते हैं। तुरंत समाधान सतही होते हैं, स्थायी बदलाव धीरे धीरे और गहरा होता है। सक्सेस का मतलब है मौजूद रहना, विश्वास रखना और अंदर से मजबूत होना। जब तक आपका लक्ष्य पूरा होता है, आप पहले ही बदल चुके होते हैं। असली इनाम आपकी अंदरूनी ग्रोथ है, न कि सिर्फ नतीजा। एक सच्चा गाइड कैसे ढूंढें? विनम्रता, धैर्य और सशक्तिकरण की तलाश करें, तुरंत गारंटी की नहीं। एक सच्चा पंडित सुनता है, निदान करता है और आपकी ईमानदारी और प्रयास पर ध्यान देता है, न कि चमत्कार बेचने पर। वे प्रक्रिया समझाते हैं, आपकी भूमिका साफ करते हैं और कभी भी निर्भरता या डर पैदा नहीं करते। उनका ज्ञान शांत होता है, उनकी प्रतिष्ठा वास्तविक परिणामों पर बनी होती है, न कि चमक दमक वाले विज्ञापनों पर। असली रास्ता कड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास है, जैसे स्थायी पानी के लिए कुआं खोदना, न कि मृग तृष्णा के पीछे भागना। भ्रम और शॉर्टकट के बजाय सच्चाई और स्थिर प्रयास चुनें। प्रकाश का मार्ग धीमा है, लेकिन वास्तविक स्थायी संतोष की ओर ले जाता है।